Friends, welcome all of you in this new video. Today we will discuss most important topic of this unit, that is characteristics of a transistor. ठीक है, in case of a common emitter. ठीक है, किसमें करेंगे हम common emitter in a CE configuration लिखा होता है, that is कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी करेंगे किसके ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर, इसमें क्या करते हैं हम, किस तरह स्टडी करते हैं हम इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, क्लियर है. तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उन दोनों के लिए अरेंजमेंट इस तरह से रहेगी. ये प्रैक्टिकल भी है आप लोगों को. ठीक है, हो सकता है जब स्कूल ओपन हो तो आप ये प्रैक्टिकल्स करें. ठीक है, तो आपको और समझ आएगा. मैं प्रैक्टिकल के वे में ही इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या करोगे, और जब आप इसकी थ्योरी में इसको लिखोगे तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा ही आपने लिखना है और आपको वो समझने के लिए भी आसान रहेगा. क्लियर है. तो जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो हमने इस तरह से करनी है. ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डायग्राम, बिना डायग्राम के ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर है. इसमें हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. ठीक है, अब मैंने बोला करंट बाहर की ओर आ रहा है. ठीक है, और करंट अंदर की ओर आ रहा है. ये जो होते हैं ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे ये बाहर की ओर आ रहा है, तो हमने जो ट्रांजिस्टर लिया दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दो हमने रियोस्टेट लेते हैं R1 और R2. ठीक है, एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा. ठीक है, फिर हम यहाँ पे माइक्रो एमीटर, दो एमीटर लगे और दो वोल्ट मीटर लगते हैं. एक माइक्रो एमीटर लिया और एक मिली एम्पियर लिया. ठीक है, मिलीमीटर लिया. क्लियर है. इनको लिया, फिर दो वोल्ट मीटर हमने लगा दिया. इस तरह से अरेंज कर दिया सारा कुछ. ठीक है, करना क्या है, तो वी विल डिस्कस इट्स स्टेप्स. ठीक है, इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमने इनपुट के क्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये BBE, इसको चेंज करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट चेंज होता है वो करेंगे, फिर उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जब हम ये पार्ट कर रहे होंगे तो हमने आउटपुट वाला पार्ट जो इसका ये है उसको कांस्टेंट रखना है. क्लियर है. कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ध्यान से सुनना, आराम से सुनना. सबसे पहले जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे ये रियोस्टेट लगा होता है, इस रियोस्टेट की वजह से इस वोल्ट मीटर की वैल्यू फिक्स कर देंगे. क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की वजह से हमने इस वोल्ट मीटर की, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, इसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे. ठीक है, मान लो हमने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी 2 वोल्ट. कितनी कर दी हमने, 2 वोल्ट. ठीक है, फिर इसको हम छेड़ेंगे. ठीक है, इसको ऐसे चल रखे बिना डिस्टर्ब किए. फिर आप यहाँ पे आ जाए इनपुट साइड पे. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रियोस्टेट लगा हुआ है, इस रियोस्टेट की सहायता से इस पोटेंशियल की, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसकी रीडिंग चेंज करेंगे. ठीक है, इसको हिलाएंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज रहेगी. जब रीडिंग चेंज हुई, फिर आपने अपने हिसाब से आप ले सकते हो कि कितने वोल्ट तक आपने उसको लेना है. जब आपने वो ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको आप फिक्स अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो. लेकिन ये जो माइक्रो एम्पियर है, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से चेक करना, इसको आप मर्जी से नहीं कर सकते हो. यहाँ पे आपने वेरी की. ठीक है, जितनी भी आपने वैल्यू इसके लिए वो ली, फिर उसके बाद आपने इसकी वैल्यू नोट की. तो इस तरह से आपने एक सेट ऑफ रीडिंग यहाँ पे ले लेना, कम से कम 3 या 4 रीडिंग ले लें. जो 3 और 4 आप रीडिंग लोगे, फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने में किस तरह से आता है कि जो बेस करंट किस तरह से वेरी किया, बेस करंट किस तरह से वेरी किया, किसके हिसाब से, इस वोल्ट मीटर के हिसाब से. ठीक है, इस पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल क्या हुई, VBE, इस पोटेंशियल के हिसाब से एट कांस्टेंट BCE, ये वैल्यू हमने फिक्स कर दी. मैंने बोला आपने 2 वोल्ट लो, 3 वोल्ट लो, 4 वोल्ट लो. ठीक है, बारी बारी से ले लो. मानो 2 लिया या 3 ले लिया आपने, जैसे. ठीक है, ये ले लिया. फिर उसके हिसाब से आपने यहाँ पे रीडिंग के 3 सेट ले लिए. फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और वो आप ग्राफ लिखोगे कि ग्राफ किस तरह से बनेगा. इस तरह से आपके पास वो ग्राफ आ जाता है. मानो हमने BCE वो कितनी ली है, 3 वोल्ट. ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, इस वोल्टेज और बेस करंट के बीच में. हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ गए. फिर से आप यहाँ आए, यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करें. मानो अगर पहले 3 वोल्ट ली थी तो आप इसकी एडजस्ट करें 5 वोल्ट ले लीजिए. 5 वोल्ट लीजिए, रियोस्टेट की वजह से इसकी वैल्यू चेंज कर दी. अब यहाँ से उठ के फिर से कहाँ आ जाए, इधर आ जाए. ठीक है, जब इधर आ गए तो फिर से वही सेट ऑफ रीडिंग लिया.
ठीक है, और फिर से आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ आ गया इस तरह से 5 वोल्ट के। और क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना, ये जो बेस करंट है इसको फिक्स करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी करेंगे इस बेस करंट को फिक्स करेंगे और उसके हिसाब से ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे हमने ये जो बेस करंट है, इस बेस करंट को मान लिया हमने, आपको जितना भी आप लेना चाहो 10 माइक्रो एम्पियर ले लिया या 50 माइक्रो एम्पियर ले लिया, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, उतना ले लिया, वैल्यू फिक्स कर दी, वही रियोस्टेट की वजह से कर दिया फिक्स। फिर आप यहाँ आ जाए, अब जैसा हमने वहां किया था अब हमने वैसा ही इधर करना। क्या करना, इस रियोस्टेट की वजह से इस वोल्ट मीटर की वैल्यू चेंज करनी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस, ठीक है, कलेक्टर करंट की वैल्यू हमने नोट करनी, कलेक्टर करंट की वैल्यू नोट करें। फिर से 3-4 सेट ऑफ रीडिंग लिया, फिर यहाँ पे फिर से आए, फिर से इसकी वैल्यू चेंज करें, आप और ले लीजिए। ठीक है, मानो अगर 50 एम्पियर लिया तो आप 100 एम्पियर लीजिए, अगर आपने 10 एम्पियर लिया तो 20 या 30 एम्पियर लीजिए, ये आपकी मर्जी। क्लियर? फिर से यहाँ पे आए, फिर से एक सेट ऑफ रीडिंग लें। इस तरह से जब आप 3-4 रीडिंग का सेट लोगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सपोज आपने 50 मिली, ठीक है, माइक्रो एम्पियर ले लिया था, उसके बाद आपने 100 के लिए किया, उसके बाद आप इस तरह से ग्राफ ये ऐसा बनेगा। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्लियर है? तो ये था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पूछा जाता है कई बार कि आप इसके आउटपुट रेजिस्टेंस से निकालो कितना है, तो आपने क्या करना, जो ये वोल्टेज है ये अपॉन कलेक्टर करंट, तो आपके आउटपुट इसकी आ जाएगी। तो क्लियर है? तो ये निकल गया इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ तक समझ गए ना। इसके बाद हम एक नया टॉपिक, तो अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में ऑलमोस्ट सेम डायग्राम रहती है। जहाँ पे मैंने मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर लगाए थे, वहाँ पे हमने रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, और रेजिस्टर, ठीक है, जो ये हो गया हमारे पास RB और दिस इज रेजिस्टर RC। ठीक है, हाँ, कुछ बुक में यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा होगा, आपकी बैटरी लगाई होगी डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सारा सेम रहता है। क्लियर है? अब क्या करना है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज थी वो किसके अक्रॉस होती है, दिस वोल्टेज अक्रॉस बेस और कलेक्टर प्लस द पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा रेजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज IB और R। ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या होती है कि जो आउटपुट, ठीक है, जो BCE हुई टोटल वोल्टेज, इट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द दिस कलेक्टर रेजिस्टर, सो इट बिकम्स, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज BCC माइनस ICRC। क्लियर है? जैसे ही हमने, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया कि जो वोल्टेज अगर 0.6 वोल्ट हम लेते हैं, इससे ज्यादा लेते हैं, तो क्या हुआ कि ये कैरेक्टर बढ़ गया, ICRC करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट फ्लो करना अगर उसने शुरू कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गई। पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गई तो जो आउटपुट करंट है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो यहां से इसका डिक्रीज करना शुरू कर दिया। जब हम इसकी वैल्यू 1 वोल्ट से ज्यादा करते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होती है, ठीक है, इट टेंड्स टू ऑलमोस्ट बी 0। क्लियर है? तो इस तरह से वेरिएशन होता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें स्विचिंग एक्शन का क्या है। ठीक है, स्विचिंग एक्शन क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो ध्यान से सुनना। स्विचिंग एक्शन में क्या हुआ कि सपोज ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, हम इसको, ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, एक्टिव कट ऑफ रीजन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास इनपुट बहुत कम थी, ठीक है, या 0 थी एक तरह से आप बोल सकते हो, तो आउटपुट क्या थी, मैक्सिमम। अब आउटपुट मैक्सिमम थी, ठीक है, इनपुट नहीं थी, तो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय हम बोल सकते हैं कि जब कलेक्टर करंट फ्लो नहीं किया तो आपको आउटपुट नहीं मिली। ठीक है, आउटपुट इसकी क्या रही, मैक्सिमम रही। क्या रही, आउटपुट इसकी मैक्सिमम रही। तो उस केस में वहाँ पे कोई फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हुई, करंट वहाँ फ्लो नहीं किया, उसकी वजह से जो आउटपुट आई, ये जो आउटपुट आई, इट इज इक्वल टू BCC। ठीक है, ये कितनी होगी, BCC की बराबर। क्लियर है? तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज नॉट इन अ कंडक्टिंग मोड। ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग मोड में नहीं है और कट ऑफ रीजन में है। ठीक है, वो ऑफ है, वर्किंग में नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, ऑफ। तो हम क्या बोलते हैं, स्विच्ड ऑफ। ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ। क्लियर है? फिर जैसे ही हमने इसको इंक्रीज की, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज की, और इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हम लोग 0 से लेकर 6 से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक्टिव रीजन में आ गया, इनपुट बढ़ती गई, कलेक्टर करंट क्या होगी इसमें
इंक्रीज कर गई, कलेक्टर करंट इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे क्या था, जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो बढ़ गया। जब पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है, तो यहाँ से जो कट ऑफ रीजन से ये एक्टिव रीजन से कहाँ पहुंच गया, सैचुरेशन रीजन पे। और जब इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है कि ये क्या आ गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी इनपुट की। ठीक है, आउटपुट आपको मैक्सिमम मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टिंग है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग हुई, इसमें करंट फ्लो किया और करंट जब फ्लो करेगा तो आउटपुट आपको मिली। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा सेट किस में, वर्किंग मोड पे है। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर इज अ स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्विचिंग एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। क्लियर है, डायग्राम क्लियर होनी चाहिए, बस यही वर्डिंग लिखनी। और आपका इसके साथ ऑलमोस्ट ये जो यूनिट, ये जो चैप्टर है इस यूनिट का, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कोशिश करो कल ही दूँ, उसमें हम करेंगे जो आपके लॉजिक सर्किट्स यूज होते हैं, जो आजकल बाइनरी सिस्टम चला, डिजिटल सिस्टम चला है, उसमें कुछ लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं, हम उनको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।